शालोम। आज की सुबह के लिए यीशु मसीह का हम धन्यवाद करते कि परमेश्वर पिता ने अनुग्रह दिया उसकी महिमा करने के लिए। प्यारो, फिर एक बार एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर परमेश्वर के वचन से हम लोग आज बात करने जा रहे हैं। हम बात करने जा रहे एक ऐसे विषय पे जो हमारे आशीषों के लिए, जो हमारे उन्नति के लिए ज्यादा लाभदायक होगा। आज हम सीखने जा रहे हैं जैसा काम वैसा प्रतिफल। जी हाँ, हमारा विषय आज का जैसा काम वैसा प्रतिफल। इस विषय को हम सीखेंगे और परमेश्वर की महिमा करेंगे। जैसे मैंने कहा कि जैसा काम वैसा प्रतिफल, तो उसका अर्थ यह होता है कि आज जो कुछ हम हैं, समझ लीजिएगा, आज जो कुछ हम हैं या जो कुछ हमारे पास है वह भूतकाल के कामों का परिणाम है। हालेलुया। समझ लेना इस बात को, जो बात मैं बता रहा हूं कि जो कुछ आज हम हैं, फिर चाहे आप एक अच्छे इंसान हो, बड़े इंसान हो, या फिर एक निम्न दर्जे के इंसान हो, या फिर आप जो भी शापों में हो, पापों में हो, कमियों में हो या उन्नति में हो, जो कुछ भी आपके साथ जुड़ा हुआ है, ये सारी बातें हमारे भूतकाल के कामों का परिणाम है। जो हमारे साथ हुआ, जो हमने किया बीते 2 साल पहले, 10 साल पहले, 50 साल पहले, जो कुछ हमारे साथ हुआ या हमने किया, उन सारी बातों का परिणाम आज है। अगर हम आज आशीषें पा रहे हैं तो उन बातों का परिणाम है, और यदि आज हम शापों को देख रहे हैं तो यह भी उन तमाम पिछली बातों का परिणाम होता है। और इसी विषय को आज हमें समझना और सीखने की आवश्यकता है। प्यारो, भविष्य में मिलने वाले जो प्रतिफल होते हैं वो हमारे आपके आज के कामों पर निर्भर है। जी हाँ, भविष्य में, अब हम आज से यदि हम शुरुआत करें अपने जीवन की, तो मैं बताना चाहता हूं कि भविष्य में परमेश्वर ने हमारे लिए कुछ प्रतिफल रखे, कुछ बदले परमेश्वर ने हमारे लिए रखे हैं, और वो हमारे आज के वर्तमान के कामों पर डिसाइड किए जाएंगे। कहने के लिए सारी बातें बड़ी आसान लग रही है, कहने के लिए सारी बातें जनरल लग रही है कि इसमें नया क्या है, यही हम समझते सुनते आए हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं ये बातें मेरी नहीं है, ये बातें परमेश्वर के वचन की है, और ये बातें इतनी जरूरी है, इस पर मनन करना इतना जरूरी है। और ये आज आधे घंटे में संदेश खत्म हो जाएगा और फिर हम प्रार्थना करके निकल जाएंगे अपने अपने घरों में। यही बात खत्म नहीं होती। दरअसल जब संदेश खत्म होगा और जब आप समझोगे, तो इसके बाद आपकी असली जीवन शुरुआत होगा, असली परीक्षा होगी कि प्रतिदिन, प्रति समय मुझे कैसे जीना है, कैसे चलना है, और क्या होगा इन तमाम बातों के प्रतिफल जो मेरे लिए, मेरे परिवार के लिए और मेरे आने वाले पीढ़ी के लिए किस प्रकार के प्रतिफल होंगे। ये आज का वचन आज हमसे सिखाने जा रहा है। आइए हम सीखे, हमारे साथ निकालेंगे रोमियो की पत्री, हम लोग निकाल लेंगे और निकालेंगे उसका 2 अध्याय, वचन 6 से लेके 8 तक पढ़ेंगे। रोमन चैप्टर 2 एंड वर्स 6 to 8, जहां ऐसा लिखा है, वह हर एक को उसके कामों के अनुसार बदला देगा। जो सुकर्म में स्थिर रहकर महिमा और आदर और अमरता की खोज में है, उन्हें वह अनंत जीवन देगा। पर जो विवादी है और सत्य को नहीं मानते वरन अधर्म को मानते हैं, उन पर क्रोध और कोप पड़ेगा। वचन में लिखा है, हर एक को परमेश्वर उसके कामों के अनुसार बदला देगा। ऐसा नहीं है कि हम पुराने नियम में पढ़ रहे हैं, क्योंकि आजकल ये बहुत बड़ा ट्रेंड चल रहा है कि पुराने नियम की बातों को नहीं मानना है, पुराने नियम में तो ये था, वो था, नए नियम में तो ये है, ऐसे अलग अलग बातें चल रही है। प्यारो, किसी के कहने से कुछ नहीं होता है, कौन क्या सोचता है उससे कुछ नहीं होता है। वचन की गरिमा अपनी गरिमा है, उससे कोई बदल नहीं पाता है। बड़े बड़े धुरंधर आएंगे, बड़े बड़े बदलने वाले आएंगे, उसे बदल नहीं पाएगा। वचन अपने आप में बड़ा प्रभावशाली, फिर चाहे पुराने नियम से हम पढ़े चाहे नया नियम से पढ़े। जो लोग कहते हैं पुराने नियम को नहीं पढ़ना चाहिए, नहीं मानना चाहिए, रखते क्यों हो बाइबल में, नया नियम पढ़ा करो। पुराना नियम में भी परमेश्वर का वचन है, नया नियम में भी परमेश्वर का वचन है। समझे आज क्या वचन बता रहा है। रोमियो की पत्री बता रही है ऐसा कि परमेश्वर हर एक को उसके कामों के अनुसार बदला देगा। जैसे आपके काम होंगे वैसा आपका प्रतिफल, वैसा आपका बदला होगा। अब यहां पे यह लिखा गया है कि 2 टाइप के बदले बताए गए, यानी 2 टाइप के प्रतिफल बताए गए हैं। पहला प्रतिफल बताया गया है 7वें वचन में कि जो सुकर्म में स्थिर रहकर, मतलब अच्छे कामों में स्थिर रहेगा, वह महिमा, आदर और अमरता की खोज में रहेगा, उसे वह अनंत जीवन देगा। अच्छे कामों में लगा रहेगा, परमेश्वर उसे अनंत जीवन देगा, यह बदला उसको मिलेगा। ठीक है,
फिर 8वां वचन बोलता है जो विवादी है, हर बात में विवाद करने की आदत लगी हुई है, विवाद करना है, सत्य को नहीं मानना है, अधर्मों को मानना है, उन पर क्या मिलेगा? उन पर लिखा है क्रोध मिलेगा और कोप पड़ेगा। परमेश्वर का क्रोध उन पर आएगा और परमेश्वर का कोप उन पर आएगा। इसलिए जो बात समझ में नहीं आती ज्यादा विवाद भी नहीं करना चाहिए, शांत रहना चाहिए, परमेश्वर के उत्तर का इंतजार करना चाहिए, क्योंकि बाइबल कह रही है वो हर एक को उसके कामों के अनुसार बदला देगा। जैसा काम वैसा बदला। हम सीख रहे हैं जैसा काम वैसा प्रतिफल, जैसा काम वैसा प्रतिफल। कैसे आपके काम हैं, कैसा आप काम करते हो। मैं कर्मों की बात नहीं कर रहा हूं और ना मैं ऐसी बात कर रहा हूं कि कर्मों के द्वारा हमारा उद्धार होगा या कर्मों के द्वारा हमारे लिए परमेश्वर उपाय करेगा, बिल्कुल भी नहीं। लेकिन बाइबल एक बात करती है कि कर्म बिना विश्वास मरा हुआ है। जो अनुग्रह हमें मिला है, जो ज्ञान हमें मिला है, जो परमेश्वर की पहचान हमें मिली है और जितना हम वचनों को जानते हैं, ये सब जमा करके रखने वाली चीज नहीं है। इन सारी बातों को कर्मों में बदलने की आवश्यकता है। इन सारी बातों को कर्मों में यानी कामों में बदलना है। और जैसे जैसे हम इन कामों में आगे बढ़ेंगे, जो हमें सिखाए गए हैं, जो हमने अध्ययन किया है, और उन्हीं कामों के आधार पर आपके जीवन में आने वाले समय में आशीषें रहेगी। या मैंने पहले कह दिया था कि आज जो हम हैं या हमारे पास जो है वो उस भूतकाल की बातों का परिणाम है। जी हां, आज पे निर्भर है कल हम आशीष कमाएंगे या कल हम श्राप कमाएंगे, कल हमारी उन्नति होगी या कल हमारा नुकसान होगा। इन सारी बातों पर हमारा आज या हमारे आज के काम बहुत ज्यादा निर्भर होते हैं। बहुत सारे लोग आज श्राप का जीवन जी रहे हैं, बहुत सारे लोग आज तकलीफों का जीवन जी रहे हैं, पापों का जीवन जी रहे हैं। क्या आप जानते हो ये उन तमाम भूतकाल के कामों का नतीजा है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि उद्धार पाने के पहले के काम भी वास करेंगे, कुछ कुछ जगह होते भी है, लेकिन उद्धार पाने के बाद भी जब हम गुनाह करते हैं, जब हम पाप करते हैं, उसके परिणाम नहीं छोड़ते हमारा पीछा, वो लगे रहेंगे, वो पीढ़ी दर पीढ़ी और कई बार लंबे समय तक वो लगे रहेंगे। उसकी चोट जल्दी ठीक नहीं होगी, इस बात को आप जानिएगा। इसलिए मसीह जीवन बड़ा गंभीर जीवन है, बहुत गंभीर जीवन है, जिसके बारे में हमें ज्यादा अध्ययन की आवश्यकता है, जिसके बारे में हमें ज्यादा मनन की आवश्यकता होती है। इसलिए हमने सीखा कि जैसा काम वैसा प्रतिफल हमें मिलता है। मैं एक राजा के बारे में बताना चाहता हूं। ये बहुत बड़ा राजा था और इसको जब यहूदा ने जीता, दरअसल ये उस समय की बात है जब यहोशू मर गया था। यहोशू मरने के बाद जब यहूदा, शमून, ये जो याकूब का जो वंश था, इनको परमेश्वर इस्तेमाल किया जीतने के लिए, तो यहूदा ने पूछा क्या हम उस राजा पर, कनानियों पर, परिज्जियों पर, हित्तियों पर चढ़ाई करें, क्या हम उसे जीत पाएंगे? तो परमेश्वर ने कहा जाओ, तुम उसको जीत लोगे। तो उस दौरान इन्होंने एक राजा को जीता, एक राज्य को जीता और उसके उपरांत एक राजा को जीता। और राजा का कुछ कहना था, ये राजा बड़ा सामर्थी था। क्या कहना था? न्यायों की पुस्तक में चलेंगे, पहला अध्याय वचन 6 और 7, जजेस चैप्टर 1 एंड वर्स 6 एंड 7, जहां लिखा है तब अदोनी बेजक ने कहा, इस राजा का नाम अदोनी बेजक था। 6वां वचन से पढ़ता हूं आपके लिए मैं। परंतु अदोनी बेजक भागा, तब उन्होंने उसका पीछा करके उसे पकड़ लिया और उसके हाथ पांव के अंगूठे काट डाले। तब अदोनी बेजक ने कहा, हाथ पांव के अंगूठे काटे हुए 70 राजा मेरी मेज के नीचे टुकड़े बीनते थे। जैसा मैंने किया था वैसा ही बदला परमेश्वर ने मुझे दिया है। तब वे उसे यरूशलेम को ले गए, वहां वह मर गया। अदोनी बेजक राजा को पीछे भागे ये लोग, शमोन और यहूदा, और उसे पकड़ लिया और पकड़ने के बाद उसके हाथ पांव के अंगूठे काटे। पता ऐसा क्यों किया? ऐसा उन्होंने इसलिए किया था कि भविष्य में वो युद्ध करने के लायक ना रहे, वो युद्ध में ना आ सके, युद्ध ना कर सके, इसलिए उसके हाथ और पांव के अंगूठे काट दिए। हाथ पांव के अंगूठे काटने के बाद वो किसी काम का नहीं रहा, युद्ध के तो कम से कम लायक रहा ही नहीं। तो अदोनी बेजक जब उसके हाथ पांव के अंगूठे कटे हुए हैं और वो अपना एक पश्चाताप करता है। क्या करता है? पश्चाताप करता है कि हाथ पांव के अंगूठे काटे हुए 70 राजा मेरी मेज के नीचे टुकड़े बिनते थे। मैं इतना बड़ा राजा था, जी हां, वो इतना बड़ा राजा था। उसने 70 राजाओं को जीत लिया था और वे उसके टेबल के नीचे पड़े रहते थे टुकड़े खाने के लिए, जिसके हाथ पांव के अंगूठे काटे थे। और वो कहता है जैसा मैंने किया वैसा ही बदला परमेश्वर ने मुझे दिया। मैंने दूसरों के अंगूठे काट के उनको भिखारी बनाया, आज मेरे अंगूठे काट दिए गए और मैं भिखारी सा बन गया हूं।
प्यारो, दुनिया में सबसे बड़ा न्याय परमेश्वर का न्याय है और यह सर्वश्रेष्ठ न्याय है। परमेश्वर न्याय करता है, परमेश्वर बदला देता है, परमेश्वर प्रतिफल देता है। जो उसको उपरांत मिलना चाहिए वो तमाम बातें परमेश्वर देता है। भूतकाल के कामों का भविष्य में फल जरूर मिलता है। उसने अदोनी बेजेक ने भूतकाल में जो काम किए थे उसका प्रतिफल उसको आज मिल रहा है। हम हमारी बात करें, हम कलीसिया की बात करें, हम विश्वासियों की बात करें, हम कई बार विश्वास में आगे बढ़ने के बाद इतने ज्यादा निष्क्रिय हो जाते, मतलब हमारी मन, हमारी आत्मा, हमारा विश्वास इतना निष्क्रिय हो जाता है कि जिस पर इन सारी बातों का कुछ असर नहीं होता। हम अच्छी अच्छी चीजों को चुन लेते, नहीं मुझ पर श्राप कभी नहीं आएंगे, मैं यीशु के लहू में छिपा हुआ हूं, मैं प्रभु की सुरक्षा में हूं। क्या सोचते हो? बुराई करोगे तब भी प्रभु की सुरक्षा में रहोगे, पाप करोगे तब भी प्रभु की सुरक्षा में रहोगे, व्यभिचार करोगे, शराब पियोगे, झगड़ा करोगे, हत्या करोगे, अधर्म में चलोगे, क्या तब भी प्रभु की सुरक्षा में रहोगे? पर हमें उन पर ध्यान नहीं देना है। हम तो इस पर ध्यान देना है कि मैं तो ऐसा हूं, निष्क्रिय हो गए, हमारे ऊपर काम नहीं कर रहे, कुछ भी परमेश्वर के वचन हमारे ऊपर काम नहीं कर रहे हैं। हम भूल जाते हैं कि विश्वास में आने के बाद भी हम बहुत सारे ऐसे काम करते हैं, वो हमारे परिवार के भीतर हो सकते हैं, हमारे अपने लोगों के भीतर हो सकते हैं, या हमारे बाहर हो सकते हैं, लोगों के बाहर हो सकते हैं। पर परमेश्वर के पास एक एक काम नोटिस किए जाते हैं। इसके बारे में पहले भी हम बहुत बार चर्चा कर चुके हैं। परमेश्वर के पास एक एक काम नोटिस किए जाते हैं, लिखे जाते हैं, समझाए जाते हैं, याद किए जाते हैं, और उन्हीं कामों के आधार पर, जैसे हमने रोमियो 2 में पढ़ा, कि उनके तमाम कामों के अनुसार परमेश्वर उन्हें बदला देता है। मतलब यदि आप भले काम करोगे तो भला बदला मिलेगा, और बुरे काम करोगे तो बुरा बदला मिलेगा। रुक जाइए, यहां पर मैं एक फुल स्टॉप लगाना चाहता हूं, या कॉमा लगाना चाहता हूं। अब कलीसिया के अंदर सवाल उगना शुरू हो गए। कुछ ज्यादा गंभीर लोग हैं और उनके अंदर सवाल उगना शुरू हो गए। कौन सवाल? हमने तो बहुत भलाई किया, फिर हमारे साथ क्या हुआ? राइट, ये सवाल आपके अंदर उपज गया अभी अभी। हमने तो बहुत अच्छा जीवन जिया, हमने तो बहुत अच्छे काम किए, हमने बहुत भलाइयां किया, लोगों की सहायता किया, अच्छे ही काम किए, लोगों का भलाई सोचा, पर आज हमारे साथ क्या हो रहा है? हमारे साथ कुछ भी भला नहीं हो रहा है, हमारे साथ बुरा हो रहा है। और ये एक डार्क साइड है, इस जीवन का एक डार्क हिस्सा है जो हमें लगातार परेशान करता है। दरअसल इसके पीछे जो भावनाएं तय खड़ा करता है, और वो है शैतान। इस प्रकार की भावनाएं शैतान खड़ी करता है, और वो ऐसी भावनाओं की वजह से वो आपको परमेश्वर के नियमों के विरोध में ले जाने का पूरा प्रयास करता है, कोशिश करता है। और इसलिए बहुत सारे जो गंभीर लोग हैं उनके अंदर ये ऐसे सवाल उगना शुरू होते हैं कि हमने तो बहुत भलाई किया, फिर हमारे साथ क्यों अच्छा नहीं हो रहा? जैसा काम वैसा प्रतिफल। हमने तो अच्छा किया, फिर हमें तो अच्छा प्रतिफल नहीं मिल पा रहा है, अच्छा बदला हमें नहीं मिल पा रहा है। मेरे प्यारों, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि भलाई करके भलाई नहीं होती, ऐसा सोच के भलाई करना ना छोड़े। जी हां, ऐसा सोच के कि भलाई मुझे कुछ फायदा नहीं होगा, हमने बहुत किया लेकिन कुछ नहीं मिला, चलो आज बुराई में ही लग जाते। मैं एक बात बताऊं आपको, जब आप भलाई करने के बाद थक गए और उसका प्रतिफल आपको अच्छा नहीं मिल पा रहा है, और फिर आपने बुराई करना शुरू कर दिया, उसका क्या प्रतिफल मिलने वाला है? उसका कौन सा प्रतिफल मिलने वाला है? क्या लगता है आपको? चलो बुराई किया, ये आपने इग्नोर किया, कर सकते थे भला, फिर भी नहीं किया, आपने ध्यान नहीं दिया। तो अचानक जब आप भला करना चाहते हो तो पुराने अनुभव याद आते हैं। क्या मैंने ही ठेका लेके रखा है? क्या मैं ही जिम्मेदार हूं? क्या मैं ही हमेशा करूं? क्या मैं ही झुकूं? और आप इग्नोर कर देते। चलो आपने इग्नोर किया, या फिर आपने बुरा किया, आपने ध्यान नहीं दिया, इसका क्या बदला मिलने वाला है आपको? नियम तो तब भी लागू रहेंगे, परमेश्वर के नियम तब भी लागू रहेंगे, और परमेश्वर कान पकड़ के बात करेगा, जब तू भला कर सकता था, तेरे अंदर भलाई की क्षमता थी, और बाइबल में भलाई के बारे में 50 वचन लिखे गए हैं कि भलाई करना ना छोड़ना, भलाई में तत्पर रहना, ये सारे वचन लिखे गए हैं, फिर तूने भलाई क्यों नहीं किया? फिर हम सवाल करें, प्रभु हमने तो बहुत अच्छी भलाई की, हमें क्या मिला? बताओ, परमेश्वर के सामने कोई खड़ा भी नहीं हो पाएगा ये सवाल करने के लिए। उसके काम इतने अद्भुत है, वो सोचेगा ठीक है मैं इसी नियम को लेकर चलता हूं,
अगर तू कहता है कि भलाई करने के बाद कोई भलाई नहीं मिली तो मैं यही नियम लेके चलता हूं, तो बात करे परमेश्वर की, बात करे उसने इब्राहिम के साथ क्या किया, नूहा के साथ क्या किया, उसके जमाने में क्या किया, और बार बार बोलता है कि मैं मनुष्य को बना के पछताता हूं। उसने भला किया और लोगों ने, उसके अपने प्रियों ने उसके संग बुरा किया, और प्रभु को यह कहना पड़ा कि मैं तो इनको बना के पछताता हूं। फिर प्रभु ने क्या करना चाहिए आज? उसने इतनी भलाई किया, इजराइल के साथ भलाई किया, और इजराइल ने तो हर बार में बुराई किया, तो आज प्रभु ने क्या करना चाहिए? उसने भलाई करना हमारे साथ छोड़ देना चाहिए। क्या होगा जब परमेश्वर हमारे साथ भलाई करना छोड़ देगा? यही सोचकर चलेगा कि ये लोग तो बहुत ही बुरे लोग हैं, ये कभी नहीं सुधरते। जैसे हमारी बोली भाषा होती है कि कुत्ते की दुम कभी सीधी नहीं होती है। अगर यह बात प्रभु ने बोलना शुरू कर दिया तो आप और मैं कहां मिलेंगे? हम नरक में मिलेंगे, हम अपराधों में मिलेंगे, हम बुराइयों में मिलेंगे। इसलिए मेरे प्यारो, मैं आपको बताना चाहता हूं, बाइबल हमें सिखा रही कि भलाई करके भलाई नहीं होती, ऐसा करके भलाई करना ना छोड़े, क्योंकि परमेश्वर का वचन आज हमें कुछ बता रहा है। पहला पत्रस 3 अध्याय और वचन 17 ऐसा कहता है, 1 पीटर चैप्टर 3 एंड वर्स 17 ऐसा कहता है, क्योंकि यदि परमेश्वर की इच्छा हो कि तुम भलाई करने के कारण दुख उठाओ, तो यह बुराई के कारण दुख उठाने से उत्तम है। हालेलुया। प्रभु की इच्छा होती है, यदि आपके भलाई के बदले भलाई नहीं मिल पा रही तो उसमें भी प्रभु की इच्छा है। और ऐसे कई सारे सवाल होंगे जिसका जवाब स्वर्ग राज्य में प्रभु हमें देगा। प्यारो, यहां किसी से मांगने की कोशिश मत करना, यहां उम्मीद मत करना, स्वर्ग राज्य में वही काम रहेगा। जमा करो कितने कितने सवाल आपके पास में, उन सब के जवाब मिलेंगे स्वर्ग राज्य में। हालेलुया। वचन कहता है यदि परमेश्वर की इच्छा हो कि तुम भलाई करने के कारण दुख उठाओ, इसका मतलब इच्छा होती है प्रभु की कई बार कि तुम भलाई करते रहो, करते रहो, करते रहो, और आपके साथ लोग बुरा करते रहेंगे। इच्छा है, लेकिन लिखा है वचन, ताकि आप पलट ना जाओ, आप निष्क्रिय ना हो जाओ, आप गलत निर्णय ना ले जाओ। लिखा है तब भी वचन में कि यह तो बुराई के कारण दुख उठाने से उत्तम है। भाई, दुख तो उठाना है तो बुराई करके दुख उठाने से बेहतर है कि मैं भलाई करके ही दुख उठाऊं। प्रभु यीशु ने लोगों के साथ भलाई किया, उसने बीमारों को चंगा किया, उसने भूखों को भोजन दिया, उसने निर्बलों को, आशाहीनों को शांति दिया, आशा दिया। क्या मिला उससे? उसके साथ क्या किया गया? जिन लोगों के साथ भला किया, उन्होंने चिल्ला चिल्ला के नारे लगाए, उसे क्रूस पे चढ़ाओ, उसे क्रूस पे चढ़ाओ। और हमारे लिए एक चोर डाकू बरअब्बा को छोड़ दो, लेकिन उसे क्रूस पे चढ़ाओ। तब भी यीशु मसीह क्रूस पर है और क्या कहता है? पिता, इन्हें क्षमा कर, ये नहीं जानते क्या कर रहे, इनको क्षमा चाहिए, इनको क्षमा कर दीजिए। भलाई करके उसने दुख उठाया, भलाई के कारण उसे क्रूस मिला, भलाई के कारण उसको निंदित किया गया, भलाई के कारण उसको अपमानित किया गया। क्या प्रभु ने छोड़ दिया कि मैं तो भलाई करूंगा ही नहीं, मैं किसी को चंगा नहीं करूंगा, ये तो लोग मुझे पत्थर मारने आते, ये मुझे क्रूस पे चढ़ाने आते, इन्होंने मुझे क्रूस पे चढ़ाया, मैं कुछ नहीं करूंगा। उसने तब भी भलाई किया। इसी पदचिन्हों पर हमें चलना है। स्टीफन नाम का एक सेवक था, स्टीफनुस, जिसके बारे में प्रेरितों के काम में हमें मिलता है। जब उससे मारा गया, उसे पथराव किया गया, तो उसने एक प्रार्थना की कि प्रभु ये पाप उन पर मत लगा। पत्थर खा रहा है, मर रहा है, कहता है ये प्रभु ये पाप उन पर मत लगा। उसने जो दुख झेला है, भलाई के कारण दुख झेला है, भलाई के कारण दुख झेला है। उसने भलाई करना नहीं छोड़ा और यहां तक कि मरते मरते क्षमा मांगा, प्रभु ये पाप उन पर मत लगा। यदि आपके दिमाग में आज नकारात्मक विचार शैतान डालने का प्रयास कर रहा है कि जैसा मैं सिखा रहा हूं, जैसा काम वैसा बदला वैसा प्रतिफल, तो आपको शैतान मन में बात डाल रहा कि हमने तो बहुत भलाई किया, हमने तो बहुत अच्छे काम किया, लेकिन हमारे साथ कुछ भी अच्छा नहीं हुआ। रुको, परमेश्वर के समय का इंतजार करो। यदि परमेश्वर चाहे तो आपके लिए 1000 साल में होने वाले काम एक दिन में कर सकता है। और यदि प्रभु की इच्छा है कि आप जीवन भर दुख उठाओ, तो इसके बड़े रिवॉर्ड्स, बड़े प्रतिफल स्वर्ग राज्य में आपको मिलने वाले हैं। वहां क्या मिलेगा फिर हमें? सब हमने यही पा लिया, तो वहां क्या मिलेगा? लेकिन नियम नहीं तोड़ना है। बुराई करके दुख उठाना अच्छा नहीं है मेरे प्यारो, भलाई करते रहो। इसलिए पीछा मत छोड़ो।
करते रहो करते रहो। लोग आपको बुरा करते रहे, आप करते रहो। लोग आपका बुरा व्यवहार करते रहे, आपके खिलाफ ही काम करते रहे, लेकिन आप भलाई करते रहो, क्योंकि प्रभु का नियम है ये। प्रभु ने हमें यही सिखाया है कि ऐसा करके तुम्हें जीवन जीना है। लेकिन बाइबल का जो नियम हमने पढ़ा है वो यही है कि जैसा काम करोगे वैसा प्रतिफल और वैसा बदला परमेश्वर आपको देने वाला है। हमने सीखा कि जैसा काम करोगे वैसा प्रतिफल आपको मिलेगा, तो उसके उपरांत हमें कुछ और बातों को सीखने और समझने की आवश्यकता है। मैं आपको कुछ बात बताना चाहता हूं। अगर आपको यही नियम हम सबके लिए है, जैसा काम वैसा प्रतिफल, तो हमें बहुत ज्यादा गंभीर होना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा। अपने बाल बच्चों के बारे में सोचिए, अपने जीवन के बारे में सोचिए, अपने आने वाली पीढ़ी के बारे में सोचिए कि उनके साथ वो होगा जो मैं आज करूंगा, क्योंकि मेरे साथ जो हो रहा है, जो मेरे पूर्वजों ने किया है। अच्छा का प्रतिफल अच्छा, बुरा का प्रतिफल बुरा। बहुत मायने रखते रोजमर्रा का जीवन और रोजमर्रा के जीवन के काम। जो बात बता रहा हूं वो इस प्रकार से है कि बारिश से पहले छत सुधारे। जी हां, मैं कहा बारिश से पहले छत सुधारे, क्योंकि जब बारिश आएगी तब आप छत नहीं सुधार पाओगे। इसका कारण यह है मेरे प्यारो कि जब समस्या आएगी, न्याय आएगा, और तब आप भागोगे न्याय से बचने के लिए, सुधारने के लिए, तब बहुत मुश्किल होगा। बारिश में छत सुधारा नहीं जा सकता है, इसलिए छत को तब सुधारना चाहिए जब बारिश आने की हो। मेरे कहने का मतलब बिब्लिकल भाषा में बताऊं तो अपना नाप सही करें। जो आपका नाप होता है, नाप, कौन सा नाप? जिसमें तेल या दूध नापते हैं, उस नाप की बात हो रही। बाइबल का वचन कहता है, लूका 6 अध्याय और 38 वचन, गॉस्पेल ऑफ लूक चैप्टर 6 एंड वर्स 38 कहता है, दिया करो तो तुम्हें भी दिया जाएगा, लोग पूरा नाप दबा दबा कर, हिला हिला कर और उभरता हुआ तुम्हारी गोद में डालेंगे। ये वचन हम बार बार पढ़ते, लेकिन आखिरी लाइन छोड़ देते। लिखा है वहां पे, क्योंकि जिस नाप से तुम नापते हो उसी से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा। हालेलुया। ये है मेन इस संदेश का वचन। क्या लिखा है? जिस नाप से तुम नापते हो। अक्सर इस वचन को हम पैसों के बारे में, गिविंग के बारे में, दान के बारे में ही इस्तेमाल करते हैं, लेकिन ऐसा तो है नहीं। ये तो एक वचन है, एक नियम है, और नियम समझाया जा रहा है जिस नाप से तुम नापते हो। फिर वो नाप किधर भी नापो, आप घर में नापो, बाहर नापो, रिश्तेदारों के साथ नापो, बाहर वालों के साथ नापो, किधर भी नापो, जो आपका नाप होगा उसी नाप से आपके लिए भी नापा जाएगा। इसका यह मतलब होता है कि अपना नाप सही करें। कैसा नाप आपका है? आपका नाप खराब है तो आपको भी उसी नाप से दिया जाएगा। अर्थात जो आपके साथ व्यवहार हो रहा है, या फिर जो आपने किया है, जैसा आप करते हो वैसा ही आपके साथ किया जाएगा। जिस नाप से आप नापते हो आपके लिए उसी नाप से नापा जाएगा। कौन सा नाप है हमारे पास? कौन सा नाप है हमारे पास? हमारे पास यदि आज हम बुरा करते हैं तो हमारे साथ बुरा किया जाएगा। यदि आज हम ठट्टा करते हैं हमारी भी ठट्टा उड़ाई जाएगी। आज हम लोग पाप करते हैं, भविष्य में हमारे साथ पाप किया जाएगा। ये बातों को याद रखना पड़ेगा मेरे प्यारो। जिस नाप से तुम नापते हो तुम्हारे लिए नापा जाएगा। अगर आप सोचते हो कि भविष्य में मेरे बच्चों के साथ अच्छा हो, मेरे आने वाली पीढ़ी के साथ अच्छा हो, तो आज अपना नाप सुधारिए। आप कैसा कर रहे हैं? अपने माता पिता के साथ आप कैसा व्यवहार कर रहे हो, जिसकी उम्मीद आप करते हो कि मेरे बच्चे मेरे साथ करें? डिपेंड करता है आज आपका नाप कैसा है। अपने रिश्तेदारों के साथ आप कैसा व्यवहार कर रहे हो? अपने मित्रों के साथ, अपने आसपास के लोगों के साथ आप कैसा व्यवहार कर रहे हो? अच्छा या बुरा? इस पर निर्भर होगा भविष्य में जो आपके साथ या आपके ऊपर व्यवहार किया जाएगा, उस पर निर्भर होगा। हम बुरा करते रहते हैं और उम्मीद करते हैं कि मेरे साथ बहुत अच्छा होना चाहिए। हम कभी अपने गिरेबान में झांक के हम नहीं देखते हैं। दिए तले अंधेरा कहते हैं कि हमारे आसपास में बहुत अंधेरा होता है, हम तो बुराई करते, पर उस बुराई देखने के लिए हमारी आंखें खुली नहीं रहती है। लेकिन हम सबकी योजना ये रहती है, हम सबके थॉट ये रहते हैं कि मेरे बच्चे मेरे साथ अच्छा करे, मेरे आने वाली पीढ़ी मेरे साथ अच्छा करे, मेरी बहू मेरे साथ अच्छा करे, मेरा दामाद मेरे संग अच्छा करे, मेरे आने वाले रिश्तेदार मेरे साथ अच्छा करे। क्या आपने अच्छा किया है? और आपने अच्छा किया है तो उसका नाप भी आप ही के पास होगा। हम ही गिन लेते कि मैं यहां अच्छा था,
आप प्रॉपर नियम के साथ, सिद्धांतों के साथ समझने का प्रयास करें कि आपका व्यवहार, आपका स्वभाव कैसा था। उसके आधार पे आपके भविष्य में आपके लिए क्या जाएगा। इसलिए मैंने कहा कि बारिश से पहले छत सुधारे। जी हां, अगर आपको भविष्य में भलाई को देखना है तो आज का जो आपका नाप है, आप आज का जो आपका तरीका है, उस नाप को सीधा करें और संभालें, क्योंकि वचन सिखाता है जो तुम बो रहे हो वही काटोगे। जी हां, वचन सिखा रहा है जो तुम बो रहे हो वही काटो। जैसा आज हम सीख रहे, जैसा काम वैसा बदला वैसा प्रतिफल। सो जो तुम आज बो रहे हो, आज हम क्या बो रहे हैं, हमारे रोजमर्रा के जीवन में ध्यान दे। मैंने इसलिए कहा संदेश खत्म होते बराबर घर जाके सो जाना नहीं है। शुरू हो गई यहां से हमारी असली परीक्षा। हमें कैसा जीना है, हमें कैसा व्यवहार करना है, क्या हम बो रहे हैं उसी के अनुसार हम काटने वाले हैं। गलतियों उसका 6वां अध्याय और उसका वचन 7 और 8 इस प्रकार कहता है। गलातियंस चैप्टर 6 एंड वर्स 7-8 कहता है, धोखा ना खाओ, परमेश्वर ठट्टों में नहीं उड़ाया जाता, क्योंकि मनुष्य जो कुछ बोता है वही काटेगा। मनुष्य जो कुछ बोता है वही काटेगा। आगे लिखा 8वां वचन में, क्योंकि जो अपने शरीर के लिए बोता है वह शरीर के द्वारा विनाश की कटनी काटेगा, और जो आत्मा के लिए बोता है वह आत्मा के द्वारा अनंत जीवन की कटनी काटेगा। समझ रहे आप? जो जैसा मनुष्य जो कुछ बोता है वही काटेगा। अगर तुमने शरीर के लिए बोया तो शरीर के द्वारा कटनी काटोगे, और आत्मा के लिए बोया तो आत्मा के द्वारा अनंत जीवन की कटनी काटोगे। मतलब जैसा बोगे वैसा काटोगे। आप क्या बो रहे हो? गालियां बो रहे हो, गालियां काटोगे। शराब बो रहे हो, शराब काटोगे। और आप मारपीट, झगड़ा, तनाव, ईर्ष्या ये सब बो रहे हो तो वही सब काटोगे। और यदि आप भलाई बो रहे हो, प्रेम बो रहे हो, दया बो रहे हो, वही काटोगे। प्रार्थना बो रहे हो, मदद बो रहे हो, वही काटोगे। इस वचन के आधार पे आज हम क्या बो रहे हैं। इसलिए नकारात्मक ख्याल को दूर करें कि मैंने भलाई करके भी मुझे कुछ नहीं मिला। नकारात्मक ख्याल दूर करें। हमें तो इस नियम के आधार पे भलाई करते ही रहना चाहिए। आत्मा के लिए बोए, शरीर के लिए ना बोए, ऐसा वचन कहता है। राहाब वेश्या के बारे में बाइबल में लिखा गया है, राहाब वेश्या ने जो बोया उसने वही काटा। उसने अपने भविष्य के लिए बोया। उस समय ऐसा था कि वह उन सिपाहियों को पकड़वा सकती थी और वो नगर को बचा सकती थी, लेकिन उसने उन सिपाहियों की मदद किया, यहोशू के सिपाहियों की मदद किया। उसने जो बोया, बाइबल सिखा रही कि उसका पूरा घराना बचा लिया गया। उसने जो बोया उसका प्रतिफल उसको पाया। अबीगैल के बारे में बाइबल बताती कि उसका पति मूर्ख था। उसने अपनी पति की मूर्खता छुपाने के लिए जो दया बोई, उसने मदद बोई दाऊद के सामने में, उसका प्रतिफल उसको मिला। अंत में वो राजा दाऊद की पत्नी बनी और उसका मूर्ख पति मारा गया। मेरे प्यारो, जो बो रहे हो वही काटेगी। बाइबल में और एक उदाहरण है हामान का। हामान ने एक फंदा बनाया। ये तो मैंने अच्छे उदाहरण बताया अबीगैल और राहाब के। इन्होंने अच्छाई के लिए बोया, इसलिए उनको प्रतिफल बहुत ही अच्छा मिला। लेकिन हामान ने बुरा बोया, उसने बुराई बोया। उसने एक फंदा बनाया। उसने बदला लेने की भावना से, गुस्से की भावना से, किसी को नीचा दिखाने की भावना से, मोर्दकी की बात हो रही है, उसको नीचा दिखाना, उसको गिराने की भावना से एक फंदा बनाया ताकि इस फंदे पर मोर्दकी को लटका दिया जाए। जो अच्छा सेवक था उसको लटका दिया जाए। उसने बुराई सोची, उसे वही मिला। जो गड्ढा उसने दूसरे के लिए खोदा, उसी गड्ढे में खुद गिरा। मतलब जो फंदा उसने मोर्दकी के लिए बनाया था, उसी फंदे पर हामान को लटका दिया गया। जो बोएंगे वही काटेंगे। आपके साथ, मेरे साथ क्या हो रहा है? हम क्या बो रहे हैं? हमारी परिस्थितियां कैसी चल रही है? इन सब बातों पे आज डिपेंड है, निर्भर है मेरे प्यारो, हमारे भविष्य में मिलने वाले प्रतिफल। एक आखिरी उदाहरण बता के मैं समाप्त करना चाहता हूं कि परमेश्वर का व्यवहार को देखिए। जब परमेश्वर प्रतिफल या बदला देने की बात करता है, जो भी बदला है, जैसा आपने किया है, शरीर का बदला शरीर के अनुसार, आत्मा का बदला आत्मा के अनुसार, जैसा आपने किया। जब परमेश्वर का व्यवहार होता है, उस व्यवहार पे ध्यान दें। जब इस व्यवहार को आप समझोगे तो प्रभु बात करता है, जैसा व्यवहार तुम करते हो तुम्हारे संग वैसा किया जाएगा। दरअसल हमें परमेश्वर के व्यवहार को अपने जीवन में उतारना है। जैसा वो सोचता है, करता है, उन व्यवहारों को अपने जीवन में उतार लेना है और उस उतारे हुए व्यवहार के आधार पे अपना काम करना है। बाइबल में आपको उदाहरण मिलेगा, मत्ती 18 अध्याय में 23 से 34 तक एक उदाहरण है, जहां पर एक व्यक्ति ने, एक राजा ने अपने दासों से लेखा लेना चाहा।
एक आदमी को बुलाया जिसके ऊपर बड़ा कर्जा था। कितना कर्जा था बाइबल बताती है कि 10,000 तोड़े, और ये 10,000 तोड़े करोड़ों रुपया है। आज की तारीख में 10,000 तोड़े करोड़ों रुपया है। उसके ऊपर कर्जा था। कहा दिया गया कि इसको इसकी बच्चे को, पत्नी को सब पकड़ के ला लो, जेल में डाल दो इसको, क्योंकि ये पैसा नहीं चुका पा रहा है, और जब तक पैसा ना भर दे इसको जेल में रखो। इस आदमी ने माफी मांगा, कहा कि मैं भरने में सक्षम नहीं, मुझे माफ कर दे, क्षमा कर दे, मैं कोशिश करके दे दूंगा। तो मालिक ने उसका कर्जा जो करोड़ों रुपए था, मतलब 10,000 तोड़े था, वो माफ कर दिया गया। ठीक है भाई, तू क्षमा कर दे मुझे, जा। निकल गया। जब वो रास्ते में चलता है तो उसे उसका एक सेवक मिलता है जिसके ऊपर थोड़ा सा कर्जा था। कितना लिखा है बाइबल में? 100 दिनार। 100 दिनार एक थोड़ा सा कर्जा है, थोड़े से रुपए है। और उसने उसका गला पकड़ा, कहा मेरे 100 दिनार वापस नहीं करेगा तुझे जेल में डाल दूंगा। वो माफी मांगने लगा, मुझे माफ करो, मैं दे दूंगा। उसने नहीं माना और उसको पकड़ के जेल में डाल दिया, जेल में डाल दिया। और ये खबर उस मालिक को, राजा को मिली, और उसने सोचा कि मैंने इसके साथ जैसा व्यवहार किया, उसने अपने दास के संग वैसा व्यवहार नहीं किया, इसलिए उसको पकड़ के वही व्यवहार किया जाए जो उसने किया है। समझ रहे आप? उसने अपने छोटे दास को पकड़ के जेल में डाला है, इसलिए इस करोड़ रुपया न चुकाने वालों को भी पकड़ के जेल में डाल दो, क्योंकि उसने जो व्यवहार अपने संगी के साथ किया है वही व्यवहार उसके साथ किया जाएगा। याद रखें मेरे प्यारों, यह परमेश्वर का व्यवहार है, परमेश्वर का तरीका है। स्मरण रखें कि हम अनुग्रह के समय में चल रहे हैं। स्मरण रखें प्रभु हमें मौका दे रहा है अपने कामों को सुधारने का, अपने व्यवहार को सुधारने का, अपने परिस्थिति को चेंज करने का। परमेश्वर हमें मौका दे रहा है। जैसा काम होगे उसके अनुसार बदला होगा। इसलिए जांच पड़ताल कीजिए छोटे छोटे कामों की। अपने रिश्तेदारों के साथ कैसा व्यवहार है, कलीसिया के संग कैसा व्यवहार है, दोस्तों के संग कैसा व्यवहार है, मालिक के संग कैसा व्यवहार है, अपने कर्मचारियों के संग कैसा व्यवहार है, अपने आपस में आप कैसा व्यवहार करते हो, क्या काम करते हो। जो कुछ आज आप बो रहे हो वो सब का सब पलट कर आने वाला है, वो सब आपके साथ होने वाला है मेरे प्यारों। इसलिए मैंने कहा संदेश खत्म होते बराबर घर जाके सो जाना नहीं है, सोचना है और हर दिन फूक फूक कर कदम रखना है, सोच सोच कर आगे बढ़ना है। परमेश्वर आप सबको आशीष दे ताकि हमारे काम बुरे ना हो, लेकिन परमेश्वर हमारे काम भलाई में बदले, हम भले कामों में आगे बढ़े। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। आइए हम लोग दुआ करेंगे। प्रभु जी आपका हम धन्यवाद करते पिता आपको कि आपने हमसे बेहद प्यार किया है, और प्रभु आपने हमें सिखाया कि जैसा हमारे काम होंगे वैसा हमारे संग व्यवहार किया जाएगा, या वैसा प्रतिफल हमें स्वर्ग राज्य में मिलेगा। प्रभु हम विनती करते हैं, जब हमारे कामों को देखते प्रभु तो हमारे काम मैले चिथड़ों के समान है। हम कुछ भी अच्छा नहीं करते, हम भला सोचते लेकिन भला होता ही हमसे नहीं। प्रभु जी प्रभु हमें क्षमा कर। अब तक जो हमने बुराई किया जिसके कारण पिता हम कई प्रकार की तनाव, बीमारी, तकलीफें, पीड़ाएं झेल रहे, उसके लिए हमें क्षमा कर पिता। और जिन लोगों ने भलाई किया प्रभु आज भी सच में आशीष में है, उनके लिए भी मैं प्रार्थना करता हूँ पिता हम एक नई शुरुआत आज से करें। हम भले कामों की तरफ आगे बढ़े, भलाई की तरफ आगे बढ़े, परमेश्वर के वचनों की तरफ आगे बढ़े, जिसके प्रतिफल बहुतायत से बेहतर और अच्छे प्रतिफल हमारे जीवन के लिए आगे मिलने वाले बने। ऐसी हम प्रार्थना करते हैं। हमारा बदला और हमारा प्रतिफल बहुत ही बेहतर आएगा प्रभु की तरफ से, ऐसा विश्वास करते पिता। हम में से प्रत्येक को प्रभु यीशु के नाम से आशीष दीजिए, अपनी महिमा कीजिए। धन्यवाद स्तुति करते हैं, धन्यवाद के साथ उद्धारकर्ता प्रभु यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। आशा करता हूँ आज के संदेश के द्वारा आपने आशीष प्राप्त किया है। यदि सचमुच आपने आशीष प्राप्त किया है तो इस संदेश को दूसरों के साथ शेयर कीजिए, और हमारे दूसरे भी संदेशों को सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को दबाइए। और हाँ, यीशु पर विश्वास करना ना छोड़ें, वो आपको आशीषमय स्थानों की ओर आगे ले जाएगा। गॉड ब्लेस यू ऑल।